तो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। बिहार बीएड एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। आप सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी अभी 1-2 दिन तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करें, यानी कि कॉलेज का चुनाव नहीं करें, क्योंकि एक बार आप चुनाव कर देते हैं तो उसमें आपको जो है कोई सा बदलने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। साथ ही हम इसमें आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कैसे पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ गाइडलाइन निकाल के आई है, ठीक है। ये भी है, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेते हैं तो उसको जो है दोबारा आप सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सोच समझ के आपको कॉलेज को चुनाव करना है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलएमयू यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट उस पर जाकर के आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन ऑन फॉर काउंसलिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक करके आगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन जाने से पहले कुछ यहाँ पे गाइडलाइन आई है जिसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा कि गार्डन काउंसलिंग का यहाँ पे देखिए एडमिशन, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ से नोटिस आपको इसको देखना है, ठीक है। इसमें देखेंगे, देखिए सीईटी बीएड 2025 प्रवेश हेतु परीक्षा काउंसलिंग दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए इस दिशा निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको जो है कॉलेज का चॉइस करना है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसलिए हम आपको रोके हुए हैं कि 2-3 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा अभी ना करें, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि लोन के लिए जो सुविधा होती है बीएड करने के लिए, यानी कि जो डायरेक्ट लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्रेडिट के रूप में पैसा लेना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हम कॉलेज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो है, देखिए 9 दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 9 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला पॉइंट है कि 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्रीय कोर्स में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। सबसे पहले क्या काम है आपका कि आप सभी को जब भी इसमें एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आपको पूरा करना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कौन पूरा कर सकते हैं? जिनका रिजल्ट आया है, जिनका रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइड लिखा हुआ है वही इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे नंबर आपका कम ही क्यों ना हो, आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी काउंसलिंग हो, चाहे 2 चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वही में आपका उसी रजिस्ट्रेशन में आपका कॉलेज जो है मिलेगा, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा आप जो है वहाँ पे कॉलेज नहीं बदल पाएंगे। तो पहला बात है कि आपको काउंसलिंग के लिए अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो सभी को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, 16 से 29 के बीच में। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इस साल बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं भी रहेंगे। तो जो भी क्वालिफाई हैं सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, पहला बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे ये भी ध्यान रखना है कि महाविद्यालयों का चयन एवं वरीयता एक बार ही प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी आप कॉलेज चूज करेंगे या फिर यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, केवल एक बार ही चूज कर सकते हैं आप, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बड़ा पॉइंट में लिख दिया गया, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया है, मान लीजिए एक बार किसी को कॉलेज मिल गया, तो उन्हें आगे के काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपका मन करा कि नहीं हम इस कॉलेज तो नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको कोई दोबारा कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते। इसलिए हमने कहा जो भी कॉलेज का चुनाव करना है अपनी पसंद का चुनाव करना है, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसी को आपको उसी में जाकर एडमिशन लेना है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालय में लागू होगा, यानी कि जो आपके आरक्षण है, जैसे रिजर्वेशन की बात करें, एससी एसटी ओबीसी है, तो ये सब देखिए जो भी रोस्टर लागू होगा ये सरकारी और कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज सेमी गवर्नमेंट में लागू होगा। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में लागू नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक या सभी विश्वविद्यालय से आप मिनिमम एक यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं, उसमें आप 3 कम से कम कॉलेज का चयन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 3 कॉलेज चयन करना ही करना, ठीक है। चाहे आप तो किसी एक यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 यूनिवर्सिटी के किसी 3 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम की बात करें 6 नंबर पॉइंट देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी स्टूडेंट विश्वविद्यालय में अधिकतर 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक यूनिवर्सिटी के 9 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 यूनिवर्सिटी को मिलाकर के 9 को चूज कर सकते हैं, आप चाहे 9 यूनिवर्सिटी 9 कॉलेज चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए अल्पसंख्यक आवेदकों के मुस्लिम हो गई, ईसाई हो गई, इस सब संबंधित अल्पसंख्यक जिसमें से किसी एक विश्वविद्यालय से कम एक कॉलेज का चयन करना। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जो भी आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कम से कम एक कॉलेज का चुनाव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा पैसा। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन में तो उसके बाद जो है आपको पेमेंट जो है वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार का भी समस्या है काउंसलिंग को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार के बीएड से संबंधित, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है?